चल निशाना लगा। मैं? हाँ तो कट्टा तो तुझे ही चलाना है ना। नहीं नहीं, मुझसे कट्टा वट्टा नहीं चलेगा। अब कट्टा चलाने के लिए दूसरी लुगाई लाओ तो मेरा दिल भी बहलाएगी और कट्टा भी चलाएगी। चल पकड़। मैं चलाती हूँ। चल। एक कट्टा नहीं चला तुझसे। वो कट्टा बहुत गर्म है और इतनी दूर से निशाना लगेगा भी नहीं। ऐसे काम नहीं चलेगा। इस कट्टे से ना पास ले जाके निशाना लगाना होगा। घूम के आओ अच्छी तरह। हाँ? जी माँ, अभी ध्यान और उसका ध्यान रखना। आप भी अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ, हम चलते हैं। ठीक है, देखो अपना ध्यान रखना और फोन करते रहना। हाँ जी जरूर। जा। आओ। क्या भाभी जी, आपने अपने छोटे बेटे की शादी करवा दी और हमें पता भी नहीं चला। अरे हमें कहाँ पता चला, दोनों कोर्ट मैरिज करके आ गए। मुझे तो लगता है आप इन्हें ना कहा होगा शादी के लिए। हम क्यों ना कहेंगे भाई, अरे शिवानी की चचेरी बहन है तो भाई करना ही था ना। देखा वाला घर था, कर दी।
गाड़ी पे ध्यान दो ना। हाँ ठीक है ना। हेलो। हाँ हाँ जी मम्मी जी। ठीक है, चलिए बात तो करने दो। क्या हुआ? अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? पता नहीं गाड़ी कैसे बंद हो गई। अरे ये तो पेट्रोल खत्म हो गया। तुमने सुबह देखा नहीं था? अरे नहीं यार, मैंने कल ही पेट्रोल भरा है। फिर? यार कल तो किसी ने गाड़ी चलाई नहीं है, फिर पेट्रोल कैसे खत्म हो गया यार। और अब यहाँ करेंगे भी क्या? एक काम करते हैं, यहाँ आगे से राइट में एक पेट्रोल पंप है। मैं पहले आ चुका हूँ यहाँ पे। मैं काम करता हूँ, मैं पेट्रोल लेके आता हूँ, तुम यहाँ बैठो। हाँ ठीक है। हाँ सुनो, ये अंदर से लॉक कर लो। हाँ ठीक है। और सुनो, हाँ जरा जल्दी आना। ठीक है, जल्दी आता हूँ। भाई बस आगे पेट्रोल पंप है, वहां तक छोड़ दीजिए। ओके आइए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या नहीं चाहिए? नहीं रख लो। अरे दबा घोड़ा। अरे दबा। अरे घोड़ा नहीं चल रहा है ना। चलिए ऊपर, तू एक काम नहीं कर सकती। दबा घोड़ा मत। अरे नहीं चल रहा है। अरे दबा। कौन है वो लोग? मैं नहीं पता, वो मुझे मारने आए थे। भाभी अब आप ही समझाओ इसे, आपकी चचेरी बहन है ना, शायद बात मान ले। अब वो लुटेरे थे, लूटपाट करने की कोशिश में मैंने जेवर नहीं दिए तो मुझे मारने की कोशिश करने लगे। अब इसमें पुलिस को बता के क्या होगा? अरे दिन में तुमने कहा था वो लोग तुम्हें मारने आए थे, और अब कह रही है कि लूटपाट करने आए थे। मतलब कार्तिक में कितना डर गई थी, इसीलिए बोल दिया होगा। मुझे कोई मारने नहीं आया था, वो सिर्फ लुटेरे थे, लूटपाट करने आए थे। तुम ही बताओ ना, मुझे कोई क्यों मारेगा? ये सोच सिर्फ रिया की नहीं, हम में से ज्यादातर लोगों की होती है कि कोई बड़ा क्राइम तो हुआ नहीं, कोई नुकसान भी नहीं हुआ, फिर क्यों खामखा पुलिस के पास जाएं? और जब कोई बड़ी वारदात हो जाती है हमारे साथ, तब हम पुलिस को कोसते हैं, कानून व्यवस्था को दोष देते हैं। अगर हम खुद सावधान रहें, क्राइम या क्रिमिनल के होने का शक होने पर भी पुलिस को इत्तला कर दें, तो खुद को और अपने परिवार को बड़ी वारदात से बचा सकते हैं।
और यहां तो रिया की जान लेने की कोशिश की गई, तो फिर वो इतनी बड़ी बात अपने ससुराल वालों और पुलिस से क्यों छिपाना चाहती है? और ये सच छिपाने के पीछे उसका मकसद क्या है? मैं हाथ हटा। हाँ साहब, हमने कोशिश तो अपनी पूरी करी ना। आपने पैसे दिए हो तो क्या हो गया सर, तो हमने भी अपना पूरा फुड़वा लिया। हाँ, इस बार चिंता मत करो, मैं सर ही फोड़ दूंगा उसका। ठीक है, रखता हूं। तेरे से एक कट्टा चल जल्दी बना। अरे तो मैं क्या करूं? वो तुम्हारा कट्टा है कि दबता ही नहीं है? देखो देखो, दिखाती हूँ तुम, देखो देखो, ये दब रहा है क्या, दब रहा है क्या? शिवानी, जरा टाल दे देना प्लीज। माँ जी, मैं उन्हें टॉवल देना भूल गई। आप जरा सब्जी देख लीजिए ना। हाँ। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। इतनी सी चोट में इतनी तकलीफ। और कल जब उस आदमी को मुझे जान से मारने के लिए भेजा, तब मेरे बारे में नहीं सोचा। हाँ, क्या बकवास कर रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ। अब आप कुछ नहीं कर सकते जीजा जी। हमारी शादी कार्तिक से हो चुकी है। माय डियर दीदी और भाभी, क्यों विधवा होना चाहती हो? समझा लेना अपने पति को। अगर मुझे मारने की कोशिश की ना, तो फांसी उन्हें ही होगी। कार्तिक, एटलीस्ट बोलो तो हम कहाँ जा रहे हैं? एक तो पहली हनीमून का प्लान कैंसिल हो गया, हमारा बहुत दिमाग खराब है। और तुमने क्या सस्पेंस बनाया हुआ है? कार्तिक बोलो ना, हम कुछ पूछ रहे हैं। उतरो, हम पुलिस में एफआईआर करेंगे। वो क्रिमिनल जो भी होगा ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कार्तिक, मुझे कोई एफआईआर नहीं करनी। तुम समझते क्यों नहीं हो? भैया प्लीज मेरी बात को समझो ना, हमें इसे इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। अरे वो क्रिमिनल कौन हो सकता है हमें नहीं पता, कोई एक्शन लेना पड़ेगा हमें। कार्तिक, ना ही मुझे कुछ सुनना और ना ही कुछ समझना। और ये पुलिस के चक्कर में मुझे बिल्कुल नहीं पड़ना। मुझे शांति से जीने दो यार, प्लीज। भैया मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ तुम्हें? मुझे कुछ नहीं समझना। भैया मेरी बात समझो। भैया कार्तिक, मैंने एक बार कहा ना, मुझे फोन मत करो, मुझे कुछ नहीं सुनना। और आप इतना तेज क्या चला रहे हैं? स्लो नहीं चल सकते? एकदम सही जा रहे हैं मैडम जी, एकदम सही जा रहे हैं।
मुझे कहाँ लेके जा रहे हो तुम? यहाँ कैसे? रोको ये सब ये क्या? कूदने की कोशिश मत करो मैडम जी। कूदोगे तो हाथ पैर टूट जाएंगे और उसके बाद तो मैं वैसे ही मार दूंगा। माँ, माँ रिया कहाँ है? कमरे में क्या? अरे रिया, रिया तो तेरे साथ गई थी ना, जब से आई नहीं। क्या? मुझे प्लीज मुझे ओ मैडम, तुम्हें छोड़ने के नहीं मारने के पैसे मिले, समझी? आ रहेगी? देख देखो तुम्हें उस संजीव ने पैसे दिए ना मुझे मारने के, मैं तुम्हें उससे दुगने पैसे दूंगी, बस तुम मुझे छोड़ दो। और तुम जो भी मेरे साथ करना चाहते हो तुम कर लो, बस मुझे मारो और प्लीज मुझे जान दो, मैं कुछ भी नहीं। क्या समझती तू मेरे पति को? हाँ? जो समझती है बिल्कुल सही समझती है। रिया और रघु की ये सौदेबाजी एक बेहद ही घिनौने और भयानक क्राइम की तस्वीर है। जहां रघु अपनी हवस के लिए हैवानियत की सारी हदें पार कर गया, वहीं रिया ने रघु को खरीदने के लिए अपने शरीर का सौदा किया। एक महिला कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई उस पर बुरी नजर डाले, लेकिन रिया ने तो एक क्राइम के लिए खुद को ही बेच दिया। रघु और रिया दोनों गलत हैं, लेकिन इसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। और सवाल यह उठता है कि रघु जैसा क्रिमिनल जिसका कोई ईमान धर्म नहीं है, क्या वो रिया के साथ इस सौदे में वफादारी करेगा? पति पत्नी के रिश्ते में सबसे बड़ी चीज होती है भरोसा। और यहां तो रघु मधु की आंखों के सामने ही उस भरोसे को तोड़ रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। पहले भी मधु ने हर अपराध में अपने पति का साथ दिया, मजबूरी में ही सही, लेकिन आज वही मजबूरी उसे चुभ रही थी। रिश्तों की सौदेबाजी और धोखे की इस कहानी में और क्या क्या होने वाला है आगे? सर मैंने मेल कर दिया, अपना मेल बॉक्स चेक। जी थैंक यू। कहाँ है रिया? मतलब? मैं भी नहीं चाहती थी कि उन दोनों की शादी हो, लेकिन अब क्या किया आपने उसके साथ? कहाँ छुपा के रखा है उसको? शिवानी ये क्या? मैंने कुछ नहीं किया है। आपने नहीं किया? तो फिर? एक मिनट। हेलो, किसके कहने पे ये सब कर रहे हो तुम? किसी के नहीं। मुझे सब पता है, तुम्हें उस संजीव ने पैसे दिए ना ये सब करने के लिए। अरे तुम वो सब छोड़ो, हाँ साहब एक मिनट। हाँ नहीं अभी नहीं मारा। अरे एक बार मेरी बात तो सुन लो। आप एक काम करो, आप पैसे लेके आ जाओ और आप ही के सामने मार देंगे, आपकी भी टेंशन खत्म और हमारी भी। हाँ आ जाओ।
आए पैसे साहब? ठीक है साहब। आ जाओ साहब, आ जाओ। बिल्कुल सही सोच रही हो तुम। मैं ही तुम्हें मारना चाहता था और मैंने इस रघु को पैसे दिए थे तुम्हें मेरी जिंदगी से हटाने के लिए। भैया ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया, सब कुछ। लेकिन बस उससे गलती ये हो गई कि उन्होंने लेट बताया। ये सब शादी से पहले बताना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, अब मर। तुम्हें मरना होगा अब। मर, मार दो इसे। खत्म कर दो। और हां, इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। लाश को ठिकाने लगा दो। शिवानी, ना कार्तिक का फोन लग रहा है ना रिया का फोन लग रहा है। लगता है देवर जी आ गए। यहाँ लाकर पहले मेरे साथ गलत की, कार्तिक को पैसे लेकर बुलाया और उसे भी मार दिया। उन लोगों ने आपको भी मारने की कोशिश की थी क्या? हाँ सर, की थी, पर कार्तिक ने हमें भागने दिया और खुद अपनी जान दे दी। अरे इससे अच्छा तो हम खुद ही मर जाते। मैडम, संभालिए अपने आप को। जिन लोगों ने आपके पति को मारा है, क्या आप उनका स्केच बनवा सकती हैं? नहीं सर, वो उनके चेहरे तो कवर थे, तो मैं कुछ देख नहीं पाई, तो मुझे कुछ नहीं पता चला। ठीक है, ठीक है। एक काम करो, मैडम को मेडिकल के लिए लेकर जाओ, ठीक है? बहुत अच्छा नाटक कर लेती हो तुम दुखी होने का रिया। अब मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ था? इस सब की शुरुआत तो उसी रात हो गई थी जब तुमने मेरे साथ चालाकी की थी, याद है ना? ले भाई, तेरे लिए ड्रिंक। नहीं यार, मैं शराब नहीं पीता। नो हार्ड ड्रिंक्स फॉर मी। अरे यार चल, हार्ड ना सही
कुछ सॉफ्ट चलेगी? मतलब कुछ ऐसी। एकदम एक्सक्लूसिव है। बोलना, बुलाऊं? हाय, आई एम सो सॉरी, आने में थोड़ा लेट हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। वैसे तुम्हारे दोस्त बता रहे थे कि तुम काफी शाय हो। कोई बात नहीं, एक एक ड्रिंक लेते हैं, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। वैसे तुम इतना शर्माते क्यों हो? आज से पहले कभी किसी को मिले नहीं क्या? कम ऑन यार, लेट्स हैव अ ड्रिंक। अरे तुम तो बड़े शाय हो। चिल, नॉट अ बिग डील। आजकल सब पीते हैं। जीजू, I can explain. बिल्कुल चुप। तुम्हारे माँ बाप, सारे घर वाले आज तक ये सोचते रहे कि तुम हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रही हो और तुम ये सब कुछ। मेरी बात सुनिए जीजू। वो एक्चुअली जीजू, I can explain. I'm sorry, but आप तो जानते ही हो कि कॉलेज में कितने खर्चे होते हैं पढ़ाई किताबों के अलावा, और पापा की इनकम इतनी कम है। मैं कैसे ये सब मैनेज करती, तो मुझे ऐसे सब करना पड़ा। वो दीदी, मुझे कुछ लोग ब्लैकमेल कर रहे थे, मुझे इसलिए ऐसे सब करना पड़ा। कितना झूठ बोलोगी रिया तुम, और कितना झूठ बोलोगी? तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? कभी तुम कहते हो कि तुम्हारे पापा की इनकम कम है, कभी तुम कहते हो कोई तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, और हम लोग यहाँ तुम्हारी और कार्तिक की शादी की बातें कर रहे हैं क्योंकि वो तुमसे प्यार करता। लेकिन अब क्या अब इतनी सी बात के लिए मेरी जान लोगे क्या? इतनी सी बात? तुझे इतनी सी बात लगती है? और किस तरह से तू अपने जीजू से बात कर रही है? तो और क्या करूं? कुछ मत कर, निकल यहाँ से, और दोबारा इस घर में कदम मत रखना। कार्तिक को मेरा सच ना बताकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। भैया, भैया मेरी बात तो सुनिए। भैया मुझे नहीं पता आप अचानक क्यों हमारी शादी के खिलाफ हो गए। क्यों भैया? सॉरी जीजाजी, हमने इस तरह एक दूसरे से शादी कर ली, पर हम क्या करते, हम एक दूसरे से सच में बहुत प्यार करते हैं। संजीव बेटा, अब रिया और कार्तिक ने शादी कर ही ली है, तो ये सब तमाशा क्यों? पर माँ जी, बेटा, ये तुम्हारी चचेरी बहन है। जाओ जल्दी से आरती की थाली लेकर आओ। हाँ, मेरा सारा सच कार्तिक को ना बताकर तुमने बहुत बड़ी गलती की, और शादी के बाद उसे बताकर उससे भी बड़ी गलती। गुस्से में आकर उसने मुझे मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किया। तुम ये सब पैसों के लिए कर रहे हो ना, तो ठीक है, तुम्हें जितने पैसे मुझे मारने के लिए मिले, मैं तुम्हें उससे 3 गुना ज्यादा पैसे दूंगी। अभी के लिए ये कंगन ही रख लो, पूरे 2 लाख के हैं। और वैसे भी जो तुम्हें मैं दे सकती हूँ वो संजीव नहीं दे सकता।
कर दो। और हाँ, इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। लाश को ठिकाने लगा दो। कार्तिक, अब भाई की जिंदगी तो ले ली, खुद की बर्बाद मत कर लेना पुलिस के पास जाके, क्योंकि क्या है ना, फंसोगे तुम ही। सबको पता है कि कार्तिक के जाने का सबसे बड़ा फायदा किसे हुआ है। रघु, रघु देख रहे कंगन बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। बहुत चैक रही है तू आज। चैक ले, चैक ले। रघु देखना मेरी तरफ, अरे मेरी तरफ देख तो एक बार। तुझे पता है ना, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ ना, तू भी मुझसे प्यार करता है ना। चल, तो औरत के कंगन पहन लेने से तू उस जैसी नहीं हो जाएगी। अरे मूड की नोक तूने। अरे बेटा क्या कर रहा है तू? माँ, यही घटिया औरत है हमारे कार्तिक की कातिल। नहीं नहीं माँ, माँ जीजाजी झूठ कह रहे हैं। सच तो ये है कि इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर कार्तिक को मरवाया। माँ ये तो मुझे भी मरवाना चाहते थे, जिससे सब कुछ इन्हें मिल जाए। माँ ये झूठ कह रही है, ये बहुत घटिया औरत है। माँ नहीं माँ, माँ मैं साबित कर सकती हूँ। रघु उठ, उठ ना, चल काम है तुझसे। काम क्या मिलेगा? वही पुराना हिसाब, एक रात और बिता ले मेरे साथ। घटिया औरत, निकल जा यहाँ से, और आज के बाद मेरे घर आ मत जाना। रघु, 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 रघु क्या करना है ये? रघु, 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 तू ये जेवर रख। लेकिन रघु, तू चाहती है ना मैं तेरे पास घर आऊं? वापस तो मुझे जाने। रघु मत जा, रघु, रघु मत जाने। रघु, रघु, माँ जी, संजीव जी ने ही पैसे दिए थे मुझे रिया और कार्तिक दोनों को मारने के लिए। अच्छा, अगर मैंने पैसे दिए भी हैं तो तू यहां सबके सामने खड़ा होकर सच क्यों कह रहा है? पुलिस का डर नहीं है तुझे? साहब, यहाँ आकर सब सच कहने की हिम्मत इसलिए हुई है क्योंकि मैडम जी ने मुझसे एक वादा किया है कि वो मेरी पुलिस में कंप्लेंट नहीं करेंगी। तो गवाह भी तो यही है। माँ जी, इस आदमी से बड़े गुनहगार तो जीजा जी है। अरे इन्होंने थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लिए हमारे कार्तिक को मरवा डाला। हमारी जिंदगी तो शुरू होने के पहले ही खत्म हो गई। माँ जी, माँ जी, हम सबके गुनहगार हैं, इन्हें सजा दीजिए माँ जी। चला जा यहाँ से, जा। माँ मेरी बात सुन। बेटा, तुमने थोड़े से पैसों के लिए अपने भाई को मार दिया, इतना तो कैसे गिर सकते हैं? माँ मेरे से जा। माँ मेरी बात सुनिए आप प्लीज। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। जाओ। माँ एक बार मेरी बात
401 में रहने आए हैं। वो नेहा, वो मेरी बहन है। गेट खोलो ना जल्दी। बहन है, कोई भी है, नाम लिखिएगा, नियम है। ज्यादा कानून मत समझा, समझा? ये ले, सोसाइटी का लेटर पढ़ ले। हम अगर इतना पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे वॉचमैन ही थोड़ी करते हैं। मैं अंदर आऊं? इतना बुझाने वाली बात नहीं थी ना। यहाँ से अच्छा हुआ वो आपने मुझे भगा नहीं दिया, वरना सबके सामने पोल खोल देता। टाइम पास मत करो और जो काम करने आए हो ना वो करो और जाओ यहाँ से। तू क्या कर रही है यहाँ? चल जा इधर। मुझे मारती है, मैं क्या करता हूँ तेरे साथ? क्या करेगा तू? क्या करेगा? तेरी तो पकड़ो दोनों को। घटिया औरत, मेरे एक बेटे को तो तूने मरवा दिया, अब दूसरे बेटों से मुझे अलग करना चाहती है? हाँ बेटा, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। इसकी बातों में आकर मैंने तुझे बहुत गलत समझा बेटा, बहुत गलत समझा। ये क्या कह रही हैं आप ऐसे मत कहिए। शादी का पवित्र बंधन जितना मजबूत होता है उतना ही नाजुक भी। एक झूठ पूरे रिश्ते को बिखेर कर रख सकता है, और यहीं संजीव से गलती हो गई। उसने रिया का सच कार्तिक से छिपा कर रखा। अगर उसने पूरा सच कार्तिक को बता दिया होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। दो गलत लोग और दोनों के अंजाम बुरे हुए। रिया आज जेल में है, कार्तिक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। एक बेहतर जिंदगी के लिए पैसों के लालच में रिया ने पैसे कमाने का गलत रास्ता चुना, और कार्तिक ने जो किया वो भी बिल्कुल गलत था। रिया का सच जानने के बाद वो रिया से कानूनी तौर पर तलाक ले सकता था, लेकिन उसने बदले की भावना में कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का सहारा लिया। कार्तिक की हत्या और आपराधिक साजिश के जुर्म में रिया और रघु को आईपीसी के सेक्शन 302 और 120 के तहत 14 साल कड़ी कैद की सजा सुनाई गई। रिया और रघु का सच सामने लाने में मधु ने पुलिस का साथ दिया, इसलिए उसे सजा में रियायत दी गई और 1 साल की कैद के बाद रिहा कर दिया गया। लालच, घमंड, साजिश, ये सब इंसान की खुशियों पर ग्रहण ही लगाते हैं। अगर वाकई खुश रहना है तो अपनों के लिए जीना सीखिए और अपने आर्थिक दायरे में रहकर जीना सीखिए। चालाकी और साजिश से किसी को धोखा तो दिया जा सकता है, किसी बेगुनाह को फंसाया भी जा सकता है, लेकिन गुनहगार का असली चेहरा, उसका सच अंत में सामने जरूर आता है। सावधान इंडिया। तो सावधान।